पिछले लेक्चर में वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद का जो लेक्चर है वो है गॉस का नियम, और आज हम लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे। तो गॉस के नियम में यह है कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि कोई स्थिर वैद्युत क्षेत्र है और इस स्थिर वैद्युत क्षेत्र में हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया। किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, तो इस बंद पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल फ्लक्स को हम बताए थे फाई से डिनोट करते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र में हमने एक बंद पृष्ठ लिया, इसे गासीय पृष्ठ कहते हैं, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में हमने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया, इससे होकर अविलंबवत होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इससे परिबद्ध, यानी इस काल्पनिक पृष्ठ से जितने आवेश परिबद्ध होंगे, घिरे होंगे, जैसे मान लीजिए कि प्लस की आवेश घिरा हुआ, तो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। फिर से एक बार सुना है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक गासीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स इस क्षेत्रफल से परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि तब यहाँ रहता है फाई बराबर 1/ε0 गुणे कुल परिबद्ध आवेश, कुल परिबद्ध आवेश। अगर यहाँ Q मान लिया कुल आवेश है तो हो जाएगा कि 1/ε0 गुणे Q, यानी फाई बराबर Q/ε0, ये लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया गॉस का नियम। कूलाम के नियम के बाद ये जो दूसरा नियम हम वैद्युत स्थिर क्षेत्र के लिए लाए, यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए हम पढ़ते हैं, तो वो है गॉस का नियम। कूलाम के नियम के बाद दूसरा नियम ये है, इसमें गासीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब आइए हम इस गॉस के नियम की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ये गॉस का नियम होता है जैसे कि आपने पढ़ा अभी कि फाई बराबर Q/ε0, ये गॉस का नियम है। Q क्या है? ये परिबद्ध आवेश है, जितना आवेश परिबद्ध रहेगा, गिरा रहेगा, वहां Q का मान वो हो जाएगा। ये हमें अगर सिद्ध करना है तो इससे पहले हम क्या करेंगे, उपपत्ति में हम यहाँ देखते हैं। एक काल्पनिक गासीय पृष्ठ का निर्माण, एक काल्पनिक गासीय पृष्ठ का, एक काल्पनिक बंद गासीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसके किसी एक सेंटर O पर एक हमने परिबद्ध आवेश प्लस Q ले लिया, और इस परिबद्ध आवेश से R दूरी पर स्थित, इस परिबद्ध आवेश से R दूरी पर स्थित एक हमने सूक्ष्म पृष्ठ लिया। सूक्ष्म पृष्ठ तो पूरा पृष्ठ होता है तो सरफेस S दिखाते हैं, सूक्ष्म पृष्ठ लिया हमने तो ds दिखाएंगे, या अगर पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो a दिखाते हैं, और सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने लिया तो dA दिखाएंगे। तो यहाँ इसका अगर हम ds लें, और ds ये जो हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश अगर हम लें तो इसके लंबवत होता है, ये हो गया ds। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इधर काम करती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बनता है थीटा। अब यहाँ आता है कि इस सरफेस पे हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल या पृष्ठ लिया, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल या पृष्ठ से किसी बिंदु पर बना कोण घन कोण कहलाता है, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे SI मात्रक में कि दो मात्रक बढ़ जाते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन आपका समतलीय कोण के लिए होता है, स्टेरेडियन आपका घन कोण के लिए होता है। तो यहाँ घन कोण की बात है, जब किसी पृष्ठ द्वारा, चाहे वो पृष्ठ छोटा हो चाहे वो पृष्ठ बड़ा हो, किसी पृष्ठ द्वारा किसी एक बिंदु पर यदि कोण अंतरित होता है तो उस कोण को घन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर, इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर एक कोण ये बना, इसको हम कहेंगे घन कोण। घन कोण को ओमेगा से दिखाते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म पृष्ठ है, इसके द्वारा बना कोण भी सूक्ष्म होगा, अतः इसको हम डी ओमेगा से दिखाएंगे।
अब आते हैं तो अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु यानी इस पृष्ठ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही काम कर रही है, तो वो उसका मान क्या होगा? तो कूलाम के नियम से हम निकाल सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस नंबर यहाँ के लिए। जैसे बीच की दूरी R है, तो इस आवेश प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर होता है। अब हमने वैद्युत फ्लक्स की बात यहाँ की, तो वैद्युत फ्लक्स आपको पढ़ा चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया। तो जब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। पढ़ाए थे dA cos थीटा या ds cos थीटा, क्योंकि ये थीटा जो है यहाँ E और ds के बीच का जो एंगल बना ds cos थीटा। अब यहाँ से E का मान उठा के बढ़ सकते हैं, तो d फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर ds cos। अब घन कोण की बात हम कर रहे हैं, यहाँ घन कोण की बात d ओमेगा की अगर बातें हम कर देते हैं, तो d ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा अपान R स्क्वायर। यानी घन कोण जब आप पढ़ेंगे तो इसमें होता है कि जो क्षेत्रफल है, जिससे क्षेत्रफल जो है जिससे किसी बिंदु पर यानी वो पृष्ठ ये जिससे किसी बिंदु पर कोण अंतरित हो रहा है, किसी पृष्ठ बट्टे इनके बीच की बिंदु और पृष्ठ के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात को हम कहते हैं घन कोण। तो d ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपान R स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q हम ले लेते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ds cos थीटा अपान R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ हम ले सकते हैं d फाई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ के हम परावर्तन पढ़ा सकते हैं, यहाँ रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसके जगह हमने क्या रखा है? d ओमेगा रखा है। ये हमारा निकलने वाला फ्लक्स हो गया। किससे? इस सूक्ष्म पृष्ठ से। इस सूक्ष्म पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है? तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के d ओमेगा निकल रहा है। लेकिन अब बात कर रहा है कि हमें पूरे पृष्ठ से निकालना है। इस पूरे पृष्ठ से कितना निकल रहा है? तो सूक्ष्म पृष्ठ से d फाई है, तो पूरे पृष्ठ का हम निकालेंगे, तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स हो जाएगा फाई, और पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालने के लिए इस छोटे फ्लक्स का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। यानी जितना फ्लक्स यहाँ से निकला, इसका अगर हम समाकलन कर दें तो पूरे पृष्ठ से निकला हुआ फ्लक्स निकल जाएगा। तो d फाई हो गया, यहाँ से लिए फाई बराबर हो जाएगा। अब इसका मान हम भरेंगे, तो चूंकि ये मान जो है ये मान जैसे Q का मान बदलने वाला नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K का मान बदलने वाला नहीं है, इस पृष्ठ के लिए इसका समाकलन नहीं होता है। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K निकल गया, और समाकलन हो जाएगा आपका d ओमेगा का। एक तरीके से और है, कुछ बच्चों को पढ़ाया है दूसरे तरीके से, वो भी है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो थोड़ा सा परिवर्तन है। हमने d फाई का किया, वहां डायरेक्ट हम यहाँ कर देते समाकलन, यही कर देते समाकलन, इसका हटा देते फाई। वही बात हुआ, कोई दिक्कत वाली नहीं जाता है, यहाँ फाई लिख के और यहाँ इसका समाकलन कर देते, तब भी यही आता है। देखिए यही आता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फाई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और d ओमेगा यानी घन कोण का जब पूरा हम किसी पृष्ठ के लिए घन कोण को निकालते हैं, तो d ओमेगा का हो जाता है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और आपका बचा फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 K। ये हमारा सिद्ध हो गया गास का नियम कि परिबद्ध आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना है पाई। यहाँ के जो है परावर्तकांक है, एक भी हो सकता है, इसका अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग मान होता है, आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। ये रहा गास का नियम। आगे आपका
ये जो है जैसे अगर मान लीजिए कि अभी प्लस क्यू आवेश है, अब हमने कोई ऐसा पृष्ठ ले लिया, जैसे हमने कोई ऐसा पृष्ठ ले लिया, कोई ऐसा पृष्ठ ले लिया जिस पृष्ठ में प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, फिर प्लस 2 क्यू आवेश, माइनस 2 क्यू आवेश, ऐसे है। तो इसके लिए भी इन सबका योग वही हो जाता है, तो फाई बराबर हो जाएगा 1/0 और सबका यानी परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश। ये रहा आपका आज का। इसे निकाल सकते हैं Q1 बटे एप्सिलॉन, जैसे Q1 है, ये मान लीजिए Q1 हो गया प्लस ये Q2 हो गया प्लस ये Q3 हो गया माइनस Q4 हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं कि प्लस Q1 बटे एप्सिलॉन 0 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन 0 के माइनस Q3 बटे एप्सिलॉन 0 के माइनस Q4 बटे एप्सिलॉन 0 के। तो देखिए ये कुल फ्लक्स निकल गया, क्योंकि इस आवेश के लिए फिर ये भी आवेश उतने का गुणा करेगा, फिर ये भी आवेश उतने का गुणा होगा, फिर ये भी आवेश, और सबका जब निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे 1/0, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के लिए, यानी सभी आवेशों का योग। वही बात यहाँ लिखा गया है, सभी आवेशों का योग। तो ये रहा हमारा सिद्ध हो चुका कि किसी परिबद्ध यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी गासीय पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/0 गुना होता है उस गासीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दैट्स ये गास परिमाण।